तो आइए मेरे दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूँ एचसीएफ। इससे पहले एलसीएम का वीडियो डाल चुका हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में या मेरे वीडियोज़ में जाके आप उसका वीडियो देख सकते हैं। तो आइए, एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, जिसको हिंदी में कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक वह होता है जो किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी संख्या को पूर्णतः काट देता है। किसी भी संख्या को पूर्णतः काट देता है, वह उस संख्या का महत्तम समाप काट देता है, मतलब विभाजित कर देता है। समझ रहे हैं? जैसे कि दे दिया आपको 2, 8, 15। इसका बोलेगा एचसीएफ ज्ञात करें। इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए वह संख्या ढूंढेंगे जो इन तीनों को विभाजित कर दे, काट दे, पूरा काट दे। तो 2 में 1 है, 2 गुना 1 लिख सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 15 गुना 1, और 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 1। अब देखिए, सब में जो कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर का मतलब है जो सब में कॉमन, कॉमन का मतलब जो सब में उपस्थित हो। सब में उपस्थित है 2, 1, सब में उपस्थित है 1 और 2। इसमें, इस दोनों में तो है, इसमें नहीं है, सब में रहना चाहिए उपस्थित, तो उसी को बोलते हैं HCF, कॉमन फैक्टर। तो आ जाइए, तो इसका HCF होगा 1। इसका HCF कितना हुआ? 1। इसका HCF हुआ मेरे दोस्तों 1। और लेते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। ले देते हैं 240, 220 और 130 का बोल दिया आपको HCF ज्ञात करें। एक विधि तो ये है कि हम इसका फैक्टर तोड़ दें, गुणनखंड तोड़ दें। तो 240 का गुणनखंड होगा, 240 का गुणनखंड होगा, आपको सिखाएंगे, नहीं तो आप पहले वीडियो मेरा देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा। कि लिख सकते हैं 24 गुना 10, 24 गुना 10 को लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ये हुआ मेरा 240 का फैक्टर। और 1 से गुना करते हैं तो सबका 1 होता है। तो 220, इसको भी तोड़िए। 220 को तोड़ सकते हैं 22 गुना 10, तो हो गया मेरा 2 गुना 11। 22 को लिख सकते हैं 2 गुना 11 गुना 2 गुना 5। ये हुआ मेरा इसका फैक्टर। अब आइए 130 का फैक्टर। 130 को लिख सकते हैं 13 गुना 10। तो 13 एक अभाज्य संख्या, जिसको हम लिख सकते हैं 13 गुना 1 ही से। और 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, इसमें भी 1 लगा दीजिए। अब हमें निकालना है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में गुणनखंड विधि से निकालने का तरीका यह है जो सब में मिलता, सब में कॉमन हो। सब में पहला कॉमन 1 है, तो लिख देंगे 1। और कुछ दिख रहा है, 2 दिख रहा है, देख रहे हैं 2, तो निकाल के लिख दिए 2। अब और देखते हैं और कुछ है क्या। 5 देखिए दोस्तों, 5 सब में 5 है, तो लिख देंगे 5। तो हो गया कितना? और कुछ है? अब नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, बचा हो। अब बस सबको गुना करके लिख देंगे, 2 गुना 1 2, बचे 10। 10 मेरा हो गया HCF। एक तरीका ये है। अब दूसरा तरीका मेरे दोस्तों है, दूसरा तरीका ये है कि आप भाग विधि से HCF ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कौन छोटा, कौन सबसे छोटा वाला निकालेंगे, सबसे बड़ा वाला छोड़ देंगे। सबसे छोटा 220 240 है, छोटा से बड़ा में भाग देंगे। तो 220 में 240 में 220 से भाग देंगे। तो 220 से 240 में भाग देंगे तो एक बार में आएगा 220। जब 220 आया, उसको घटा लेंगे, 2 कट गया। अब HCF में इसको घेर के लिखते हैं, जब नहीं बचता, शेष बचता तब फिर इसको यहाँ उतार देते हैं। इसको यहाँ उतारने के बाद लगाएंगे 2, x लगाएंगे, 20 से कम 20, 2 कट गया, फिर 20 उतारेंगे, 20 से कम 20। कितना है मेरे दोस्तों? 20। इस इधर वाला HCF होता है, इधर वाला इससे मतलब हमको नहीं है, इधर वाला से मतलब है। ये HCF, इस दोनों का HCF 20 आया।
अब इस 20 के साथ इसका रिलेशन करेंगे जो बचा है तीसरा, तो 20 से भाग देंगे 130 में, तो कितना बार में लगेगा, एक बार में संभव नहीं, 13 है यहाँ 20 है, तो तीनों अंक में जाएंगे, तीनों अंक में 20 छक 120 होता है, 120 कितना बचा 0 1 10 बचा। अब 20 को यहाँ लिखेंगे, 1 से भाग दे देंगे, एक बार में लगेगा 10 एकम 10, ये कट गया, सॉरी 2 बार में लगाइए, 2 बार में लगाइए, 10 दूना 20, माफ कीजिए कट गया। तो इधर वाला होता है आपका एचसीएफ बराबर कितना, एचसीएफ 10 हो गया, देख रहे हैं यहाँ से भी 10 यहाँ से भी 10, इस दोनों विधि से एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक विधि और है मेरे दोस्तों, जो 10th क्लास में पढ़े होंगे, वो 2 के लिए संभव है, 2 के लिए, जैसे कि दे दिया 240 और 220, इसका जब ऐसा दे ना तो बड़ा वाला को ए मान लेंगे, बड़ा वाला को ए मान लेंगे और छोटा वाला को बी मान लेंगे, और चले जाएंगे किस पे, चले जाएंगे विभाजन एल्गोरिदम पे। विभाजन एल्गोरिदम 10th में पढ़े होंगे आप लोग, विभाजन एल्गोरिदम, इसको मिटाता हूँ। एल्गोरिदम से हम जानते हैं ए बराबर होता है BQ प्लस आर, जहां ए है, जहां ए आपका भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है, आर शेष है। तो ए इसमें ले लेंगे, ए का बड़ा वाला ए लेंगे 240 हुआ, छोटा वाला बी लेंगे 220 हुआ, आर इसमें शेष भाग देंगे, जो शेष बचेगा वो आएगा। तो आइए चलेंगे विभाजन एल्गोरिदम से, विभाजन एल्गोरिदम से लिख देंगे ए बराबर BQ प्लस आर। तो ए का मान डाल देंगे यहाँ 240 बराबर, बी का मान डाल देंगे 220। अब इसमें इससे भाग दें, कितना बार में लगेगा, जितना बार लगेगा उतना लिख देंगे, एक बार में लग रहा है 1, अब जो शेष बचा उसको लिख देंगे, कितना शेष बचा 20। अब ये एक खिसक के यहाँ आता है, ये खिसक के इधर आता है, यहाँ लिखेंगे 220 बराबर, ये खिसक के यहाँ आता है, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं, तो ये 20 यहाँ आया। अब बताइए ये कितना बार में लगेगा, एक शायद 11 दूनी 22, 11 बार में लगेगा, बचेगा शेष कितना 0, 11 दूनी 22 0 शेष बचेगा। जब तक ये क्रिया तब तक करते रहेंगे, भाग देते रहेंगे जब तक यहाँ शेष 0 ना आ जाए। शेष अब हमें 0 प्राप्त हो गया है मेरे दोस्तों, शेष जब 0 प्राप्त हो जाता है तब मेरा एचसीएफ इधर वाला का होता है, एचसीएफ इसका 20 हुआ, एचसीएफ बराबर 20। अब 3 के लिए भी लागू हो सकता है। अब ये 20 के साथ इसका रिलेशन कर लेंगे, जो दिया हमें क्या दिया था 130, तो यहाँ मान लेंगे 20 एवं 130 दो संख्या, b बराबर छोटा है b हो गया 20 और a हो गया आपका 130। फिर से चलेंगे यही विभाजन एल्गोरिदम से, फिर चलेंगे कहाँ से, विभाजन एल्गोरिदम से। क्या होता है, तो 130 था a का मान, b का मान आपको आ गया है, b का मान 20, अब 20 से लगाएंगे कितना बार, 20 छक 120 बचेगा 10 से, फिर लगाएंगे, ये खिसक के यहाँ आएगा 20, ये खिसक के यहाँ आएगा, तो हो गया 10, 20 बराबर 10 गुना 2 आ गया 0। जब यहाँ बोले थे आपको जब 0 से बचता है तब ये वाला एचसीएफ होता है, एचसीएफ आपका आ गया 10। तीनों विधि से आपको बता दिए हैं, एचसीएफ 3 विधि से बताएं आपको, तो आ गया मेरा 240 120 240 220 एवं 130 का एचसीएफ 10। आइए मेरे दोस्तों आगे का टाइप पूछता है, जैसे कि ये इजी वाला चीज आपको बहुत कम एग्जाम में पूछता है, जो पूछता है वो टाइप में पढ़ेंगे। पहला टाइप है मेरा टाइप फर्स्ट में बोलेगा आपसे 2 या 3 संख्या आपको दे देगा और पूछेगा
पूछेगा आपसे प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में जब समान शेष बचने के लिए बोलेगा, या ये भी कह सकता है प्रत्येक दशा में आर शेष बचे, मतलब कुछ कोई संख्या समान है वो शेष बचे। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे कि दिया है एक्स वाई जेड, ये आपका कंडीशन है। एक्स वाई जेड में का एस सी एफ ज्ञात करें जबकि प्रत्येक दशा में आर शेष बचे। तो क्या करेंगे, एक्स पहले, सबसे पहला कंडीशन फर्स्ट, सबसे पहले हम इस तीनों में आर को घटा लेंगे। एक्स में आर को घटाएंगे, फिर वाई में आर को घटाएंगे, फिर जेड में आर को घटा लेंगे। घटाने के बाद का एस सी एफ ज्ञात कर लेंगे। जिस तरह आपको पहले बता चुका हूँ उस प्रकार से आप एस सी एफ ज्ञात कर लीजिएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। एग्जाम्पल कह देगा 20, कह देगा आपको, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 147, 168, 210 का एस सी एफ ज्ञात करें यदि प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे। तो आइए क्या करेंगे, आपको कंडीशन बताए हैं, हमें 21 शेष बचे, या यहाँ 21 ना देकर आपको कह सकता है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। हाँ, ये भी क्वेश्चन कंडीशन लगा सकता है। अंक कोनो नहीं देगा, कोई संख्या नहीं देगा, आपको लिख सकता है समान शेष बचे। तो इस कंडीशन में भी यही लगेगा। ये आप 3 देखकर ये न कहिएगा कि 3 से अधिक का भी आप निकाल सकते इसी तरह से, 4 भी दे 5 भी दे, कोई टेंशन नहीं है। तो आ जाइए क्या करेंगे, 147 में आर शेष क्या बच रहा, आर का वैल्यू मेरा 21 है, एक्स वाई जेड है, ये एक्स है, वाई है, जेड है। तो बताए हैं एक्स में आर घटा देंगे, 147 में 21 घटा देंगे, बचेगा कितना, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 1 126। फिर क्या करेंगे, 168 में 21 घटा देंगे, तो आ गया मेरा कितना, 7 4 1 147। फिर क्या करेंगे, 210 में क्या घटा देंगे, 21, तो आ गया कितना, 189। अब क्या करेंगे, इस तीनों का अब एस सी एफ निकाल लेंगे। का एस सी एफ बोलेंगे, इसको तोड़िए, इसको गुणनखंड तोड़िए, 14 9 126। तो और लिख सकते हैं 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3, ये लिख सकते हैं 147 7 4 11 12 3 से लगाइए, तो इसमें 3 गुना 4 तिया 12 2 3 9 27, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 7 गुना 7। और इस 189 को तोड़िए, 3 से लगाइए, 3 6 3 18 3 3 9, और लिख सकते हैं इसको 3 गुना 63 को लिखिए 7 3 गुना 7 7 9 63। तो आइए मेरे दोस्तों देखिए, आपको एस सी एफ में बताए हैं, एस सी एफ के लिए बताए हैं जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में मिलता हो, जो तीनों में मौजूद हो। तो 7 देख रहे हैं सब में, लिख देंगे 7। और क्या, 3 देख रहे हैं सब में, तो लिख देंगे 3। और कुछ है कि इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें है नहीं तो नहीं लेंगे। 7 इसमें है, सिर्फ इसी में है और कोई नहीं, तो हो गया मेरा एस सी एफ 21। यही आपका प्रत्येक दशा में एस सी एफ यही है। और इसका टाइप आगे के वीडियो में कभी डाल दूंगा, ध्यान रखिएगा।